बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए ये जो वीडियो है इंतहाई अहमियत की हामिल होने जा रही है। देखें, एमसीक्यूज़ के लिए हमारे पास कोई पास पेपर से कुछ भी कंटेंट मौजूद नहीं है सिवाय मॉडल पेपर के। तो मैंने अब आपके साथ एमसीक्यूज़ शेयर करने लगा हूँ, और ये वो एमसीक्यूज़ कोई रैंडम एमसीक्यूज़ नहीं है कि जी किसी ने भी रैंडमली बता दिया। एक तो कुछ हमारा प्रीवियस बुक से, जो कि सिलेबस में काफ़ी चैप्टर पिछली किताबों से भी हैं, जो प्रीवियस सिलेबस था, और कुछ सेकेंड ईयर से हैं, तो हमें आइडिया है कि कौन कौन सी चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए डिटेल, अब जो जो चीज़ें मैं आपको निशान लगवा रहा हूँ ना एमसीक्यूज़ के लिए, वो अब आपने वो पेज जो है ना वो मेंशन करते जाएं, वो इन पॉइंट्स को आप तैयार करते जाएं, चूँकि इन्हीं में से एमसीक्यूज़ बनकर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह आ जाएगा, द एडिटिव आइडेंटिटी इज़, आगे 0 0 लिखा होगा, 1 0 1 2, इस तरह कुछ पॉइंट्स होंगे। इसी तरह एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर है द एडिटिव इनवर्स, ये इसका नेगेटिव आ गया। इसी तरह द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इस तरह एमसीक्यूज आएंगे। तो पेज नंबर आप मेंशन, आप इसको साथ साथ जो है ना वो निशान लगाते जाएं, वीडियो देखते जाएं, निशान लगाते जाएं। वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें हमारे, और उसके अलावा हमारा चैनल, हमारा टिकटॉक पर अकाउंट है अपना मकतब के नाम से, तो उसको भी आपने लाजमी फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला उससे भी आपकी जो है ना बहुत हेल्प होगी। ये हो गया, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने वैसे पूरी शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं, बच्चे वो लाजमी देखें ताकि आपकी पेपर की प्रिपरेशन भी हो सके। ये वीडियो जो है ना एमसीक्यूज़ के लिए। अब यहाँ पर देखिए, ये वो आपसे पूछ सकते हैं द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0, वो क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट यूनिटी जो है ना वो 1 है, 2 है, -1 है, माइनस, इस तरह पूछ सकते हैं आपने। ये दोनों एमसीक्यूज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, रियल पार्ट कौन सा होता है। ये वाला एमसीक्यू बॉक्स का वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आ जाइए, ये दोनों, चूँकि चैप्टर नंबर 1 से जो है ना आपके पास 2 एमसीक्यूज आने हैं। इसी ऑर्डर के मुताबिक ना मैंने वीडियो सारी प्रिपेयर कर रहा हूँ। ये दोनों, सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी 0 होती है। इमेजिनरी और रियल पार्ट जो होते हैं ना वो कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के, ये पूछ सकते हैं आपसे। अब आपने इसको इंतहाई मतलब फोकस होकर करना है, इंशाल्लाह आपके 20 नंबर आपकी पॉकेट में होंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन शर्त वही है कि आपने अब यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 से जो एमसीक्यूज, हाँ मैं आपको बताता हूँ कौन सा एमसीक्यूज आ सकता है। ये वाला, इस क्वेश्चन नंबर 4 की ना सारी डोमेन और रेंज याद कर लें, आप की बुक से देख लें, इसमें से किसी भी एक की डोमेन और रेंज पूछी जा सकती है, ये आप तैयार करें। आगे आ जाइए, यहाँ से बस एक ही एमसीक्यू था ना। चैप्टर नंबर 3 आ गया हमारे पास। यहाँ से आपके पास ये वाला आएगा। ये चाहिए आपको सवाल सोल्व करना आना चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू। आपको इक्वेशन दी होगी, वो आपसे कह देंगे भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम 4 ऑप्शन दी होंगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू की कोई आपने फाइंड करके देनी है। ये एमसीक्यू यहाँ से एक लाजमन आएगा। उसके बाद यहाँ से बकाया सारे एक्सक्लूडेड हैं, एक ही एमसीक्यू आना है। फिर मैट्रिसेस का चैप्टर आ गया। अच्छा, यहाँ से 2 एमसीक्यूज आने हैं। एक आपने ये वाला तैयार करना है, मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी, हाँ ये वाला। यहाँ से आपने ना इसके ऑर्डर को देखना है, ये वाला एमसीक्यू हो गया। और उसके अलावा ये वाला, हाँ असल में ऑर्डर ये है, सॉरी ये वाला ऑर्डर ऑफ ए एम क्रॉस एन है, ऑर्डर ऑफ बी है, तो बताएं ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फिर आपने ये प्रॉपर्टियाँ तैयार करनी है। इसमें से 2 एमसीक्यूज आने चैप्टर में से, बाकी बस इसमें से और कुछ नहीं आने वाला, सारा एक्सक्लूड है। आगे की तरफ है चैप्टर नंबर 5 की तरफ, उसमें डेफिनेशंस बेस एमसीक्यू आएगा। पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, प्रॉपर पार्श रैशनल फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर की, ये 3-4 एमसीक्यूज बनकर आ सकते हैं। ये आपने तैयार कर लेने। यहाँ से एक ही एमसीक्यू बगैर मैंने क्वेश्चन बताए हुए हैं। सीक्वेंस और सीरीज़ के अंदर से एमसीक्यू वो आपसे पूछ सकते हैं, बताएं भाई ये एक सीक्वेंस है, इसकी नेक्स्ट टर्म बता दें, किसी की भी नेक्स्ट टर्म वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपने अरिथमेटिक मीन, वो आपको ना दिया होगा आपको ना इस तरह कि ये कि इसके बिटवीन अरिथमेटिक मीन कौन सा है, तो वो आपने सोल्व करके ना a+b/2 तो वो निकालना है। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन वाला भी आपने निकालना है, ये वाला, ये एमसीक्यूज़ में से भी आता था अरिथमेटिक मीन। और इसी तरह आपके पास ये वाला ज्योमेट्रिक मीन, वो आपसे पूछ सकते हैं 2 और 8 के बिटवीन, ये फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का। तो ये आपने तैयार करना। यहाँ से 2 एमसीक्यूज आने हैं। आगे आ जाइए, 7वें में से एक एमसीक्यूज आना, वो कौन सा है, वो भी सवाल में से ही आना है। अब वो आपने समझना है कि वो सवाल में किस तरह बंद कराएगा। अच्छा, ये आपने लाजमी तैयार करना है, ये वाला बॉक्स। उसके बाद यहाँ से आपने आ जाइए
वो ना आपसे पूछेंगे कि हाँ ये देखिए, ये वर्ड पाकिस्तान है, इसकी कितनी अरेंजमेंट हो सकती हैं, इसकी परम्यूटेशन बता दे प्रोबेबिलिटी, या कुरिकुलम लफ्ज़ की या प्रोबेबिलिटी। आपने बस इसकी ना वो एमसीक्यूज़ उसको सोल्व करके देख लेना और वहाँ से आपने पॉइंट को याद कर लेना। उसके बाद जो इधर से एमसीक्यूज़ आने वाला है ना वो ये है, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के अंदर डिफरेंस, ये शॉर्ट डेफिनेशन भी आ सकती है। ये वाला एमसीक्यूज़ आएगा और वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लाजमी आएगा। या आपने वो आपको कहेंगे कि एक पॉलीगॉन है, तो आप एक जो है ना वो फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, अगर उसके डायगोनल 104 है ना तो उसकी पॉलीगॉन की साइड बता दे कितनी होगी, 108 होगी, 105, जो भी एक, ये आपने लाजमी तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 12 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वैसे चैप्टर नंबर 8 वैसे एक्सक्लूड है, फिर अब ट्राइगोनोमेट्री शुरू हो जाती है, वो हम तैयार करेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे, वो आपसे कहेंगे भाई ये हम ना डिवीजन मेथड से ना, जो संथाई डिवीजन में, ये हम सोल्व करके बताएं क्या आंसर निकल रहा है। आप बताएं किस डिवीजन करके आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर पूछ सकते हैं आपसे। तो एक सवाल है, जिसको आता है तो वो रिमाइंडर इजीली निकाल लेगा उधर। फिर यहाँ से और कुछ भी नहीं है। अब ट्राइगोनोमेट्री आ गया, ये आपने ये देखे, ये आपने लाजमी जो 2 MCQ आएंगे, ये वाले फार्मूले ना, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ, इनको आपने लाजमी तैयार करना है। देखिए, और उसके बाद ये वाले, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है tan π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। इसी तरह tan π/2 प्लस थीटा ये इसके इक्वल है। यानी ये आपने MCQ तैयार करने हैं, ये इसके अंदर से आ जाते हैं। उसके बाद ये बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, π/2 माइनस 90। देखिए ना, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड में चला गया। 3π माइनस का मतलब है उसी क्वाड्रेंट में फॉल करता है। तीनों MCQ आपने लाजमन तैयार करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। देखिए 6-7 मिनट की वीडियो है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैंने आपके पूरे MCQ जो है ना, जो आइडिया दे दिया है, ये आइडिया जो है ना आपको आपके MCQ तैयार करवाने में बहुत जो है ना आपकी मदद करेगा। उसके बाद यहाँ से और कुछ चीज़ नहीं है। फिर आपने ये वाला याद करना आ जाएगा जी, sin x की डोमेन बता दें या रेंज बता दें, वो 4 ऑप्शन दी होंगी आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाला भी आ सकता है, ये आगे है। इधर से भी 2 MCQs आने हैं, मैं आपको बताता हूँ। हाँ बस यहाँ पर यही है। फिर लिमिट वाले चैप्टर में से ना वो आपसे ये MCQs पूछ सकते हैं कि फार्मूला इसके इक्वल है। सैंडविच थ्योरम का पूछेंगे, सैंडविच थ्योरम का बता दीजिए, ये ई के इक्वल होता है। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कोई लिमिट अप्लाई करने के बाद वो आपसे कह देंगे बताएं आंसर क्या है। फिर उसके बाद ये वाला देखें, अगर 1/x हो, नेगेटिव 0 हो तो नेगेटिव इन्फिनिटी, या पॉजिटिव 0 हो तो पॉजिटिव इन्फिनिटी। MCQs के अंदर नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आ सकता है। बकाया मैंने शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सारे बताए हैं, कौन कौन से आने वाले कौन से नहीं। डिफ्रेंसीशन के अंदर आपसे ये वाला बॉक्स लाजमी तैयार करना है कि लेबनीज़ ने डिफ्रेंसीशन कैसे रिप्रेजेंट किया, न्यूटन ने, अच्छा लैग्रांज ने और यूलर ने जो है ना वो कैसे किया। उसके बाद किसी भी एक की ना डेरिवेशन आ सकती है कि भाई इसकी डेरिवेशन हमने किया, फाइनल आंसर बताओ क्या होगा। तो ये आपको डेरिवेशन आनी चाहिए। ये सारे MCQs बनकर आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, कोई भी सारे मिनट से कोई भी एक आधा आ सकता है ना। 14वें चैप्टर में से जो आपसे पूछा जाएगा वो एक ही चीज़ है बस, वो अगर आपने तैयार कर ली तो इंशाल्लाह ये वाला कि I.I 1, J.J 1, K.K 1, I.J 0, ये वाला और ये वाला इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये 9 से 10 मिनट की वीडियो और जो मैंने आपको निशान लगवाया है, आपके MCQs इससे बाहर नहीं आते। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह ये बहुत सूदमंद वीडियो साबित होगी आप लोगों के लिए।